सत साहिब। सभी सत्संगी भाई बहनों और शहरवासियों को भी सत साहिब सत साहिब। देखो, आज का दिन है वो हम सभी सत्संगी भाई बहनों के लिए और खासकर अमनगढ़ वासियों के लिए बड़ा विशेष महत्व का दिन है। आज यहाँ काफी साल से सतगुरु कबीर साहिब जी का सत्य प्रचार सत्संग समारोह शोभा यात्रा के साथ दिन भर सतगुरु इंद्रमणि साहिब जी की दया से सफल रहा। सारे दिन सत्संगी भाई बहनों ने जो गुरु की भावना में जो कष्ट उठा करके और भक्ति भाव का जो संदेश दिया है, शहरवासियों को दिखाया है कि असल में सच्ची गुरु भक्ति भावना लगन और सतगुरु कबीर साहिब जी का सत्संग का भाव दिखाना कि सतगुरु कबीर साहिब जी का सत्य के बारे में सत्संग के जरिए झांकियों के जरिए भक्ति भाव का संदेश दिखाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है जब कोई सतगुरु कबीर साहिब जी का सुलझाया हुआ साधु संत की दया होती है, तभी जीव सतगुरु की भक्ति में लगता है। गुरु महाराज जी को सतगुरु कबीर साहिब जी की पूरी दया थी और महाराज जी ने यहाँ साहिब के आदेश के अनुसार जीव उभारने के लिए पंजाब प्रदेश में अमनगढ़ मंडी के अंदर संत कबीर आश्रम की स्थापना करी। काफी सालों से यहाँ सतगुरु की दया से सत्संग सत्य का प्रचार चलता आ रहा है और जो जीव उभारने के लिए मालिक का जो संदेश या सत्पुरुष का जो संदेश है वो सतगुरु इंद्रमणि महाराज जी ने संसार में आकर के ये साबित कर दिया और संसार को ये बताया कि सत्संग क्या होता है। जीव की भलाई सत्संग के जरिए होती है और जीव का मालिक कि जीव को बनाने वाला सच्चा साहिब वो सत्पुरुष है। और वो सत्पुरुष कौन है? सतगुरु कबीर साहिब जी। वैसे तो कबीर साहब समय समय पर संसार में आए हैं जीव उभारने के लिए,
और उनकी दया जिस संत पर हुई है उस संत की बात भी संसार में निराली है। सतगुरु कबीर साहिब का जो सिद्धांत है, जो गुरु महाराज जी ने हम सबको बताया और पूरे संसार के लिए सतगुरु की अटल बात चला करके ये साबित कर दिया कि कबीर साहिब का जो सत्य का ज्ञान या सतगुरु का ज्ञान है वो अकाट्य है। उसके सामने संसार में कोई भी काल की नीति टिक नहीं सकती। कबीर साहब के ज्ञान की यही विशेषता है, आज तक दुनिया में कबीर साहब जी की बात को कोई काट नहीं सका, कोई फाइल नहीं कर सका। और गुरु महाराज जी ने हम सबको यही सिखाया, भाई सत्य एक अटल, अचल, अविनाशी और अमर है। ये जीव को बचाने के लिए संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर जीव समझ पाने में मुश्किल मालूम होता है। सत्य की भक्ति करने वाले भी बहुत कम होते हैं और सत्य की भक्ति कराने वाला भी कोई कोई होता है, साधु संत। इसलिए महाराज जी ने यही बात समझाया, सत्य से संसार की रचना हुई है, सत्य ही विश्व ब्रह्मांड का मूल है, सत्य ही सबका मालिक है, सत्य ही सबसे बड़ा है, सत्य ही मालिक साहिब है, सत्य ही पुरुष है और सत्य ही विश्व सृष्टि को रचने वाला कि कुल का मालिक, सबका मालिक सत्य है। इसलिए महाराज जी ने यही बताया, कुल का मालिक, सबका मालिक सत्य साहिब। इस बात का प्रचार प्रसार होना जरूरी है, सभी के दिल में ये बात बैठनी जरूरी है और उसको भूलना नहीं चाहिए। कबीर साहिब जी का जो सिद्धांत है, ज्ञान है, वो सभी के बस की बात नहीं पकड़ में आना। वैसे तो संसार में आजकल कबीर साहब की शब्दवाणी, कबीर साहब ने जो ग्रंथ बनाए हैं, उनकी शब्दवाणी, उनकी बातचीत प्राय करके सभी ले रहे हैं और सब अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि हम सच्चे संत हैं, हमारा रास्ता सही है। वोट ले रहे कबीर साहब की और सिक्का चला रहे अपना। मगर जो सच्चा संत है, जिस पर सतगुरु की दया है, वो जीव को उलझन से निकाल करके गुरु के दया से सुलझा हुआ सत्य का मार्ग बताता है, सत्य का रास्ता बताता है। इसलिए महाराज जी ने हम सब जीवों को, संसार को यही संदेश दिया, जो कबीर साहब का जो सार निचोड़ सभी शब्दवाणी साखी या ग्रंथों का मूल बात महाराज ने यही निकाला कि सत साहिब कुल का मालिक है तो सत साहिब है। सत्य नाम, नाम रूप में कबीर साहब का सत्य नाम, सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता।
सत्य अविनाशी है, सदा जिंदा रहने वाला चेतन है, पुरुष है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ये जीव तू भज तो सत्य को भज, पूज तो सत्य को पूज, नाम ले तो सत्य का ले। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सत्य नाम जिसका कभी नाश नहीं हो, जो कभी मिटता नहीं हो, और जो का तो भरपूर है, और वो सब घट में है, पर गुरु की दया से समझ पड़ता है। कहने के लिए तो सभी सतनाम बोल देते हैं कि सतनाम का बात का लफ्ज का प्रचार खूब चल रहा है, लेकिन सतनाम चीज क्या है, तत्व क्या है, इस बात के बारे में कोई सच्चा सदगुरु का शिष्य या सदगुरु कबीर साहब का दया जिस पर है वही बताया। इसलिए जीव को संत ने यही कहा, ये जीव तू सत्य को पूज, सत्य का सहारा ले, सतनाम को पकड़, सतनाम की पकड़ करके तू सच्चा पुरुष सच्चा साहिब, उस सतगुरु की प्राप्ति तेरे को होगी। तो इसलिए कबीर साहब ने नामों में कहा भी सत्य नाम, सत्य है, एक नाम है सतगुरु, सत्य ही सबका गुरु है। संसार में गुरु की महिमा, गुरु नाम की लफ्ज की विशेषता जब से सृष्टि रहती है तब से चली आ रही है। गुरु के बिना संसार में कोई ज्ञान नहीं है, मगर गहराई की जो बात है उस बात को संतों ने जाना है। कबीर साहब का जो बात है वो संसार में चारों ओर से बड़े बड़े हुए चले गए, अपने आप को सब कुछ साबित करके वे हम सब कुछ हैं, और अपनी पूजा करा के चले गए, मगर इस सत्य का भेद को वो भी नहीं पाए। इसलिए कबीर साहब की शब्दवाणी संसार में एक ऐसी किस्म लगती है जैसे कि सबको फूंक दिया, उड़ा दिया, सबको साफ कर दिया। जैसे कैसेट में भी भरी हुई है और सत्संग में भी गाते हैं, और ये शब्दवाणी आजकल गाने की सब होड़ करने लग रहे हैं थोड़ी धीरे धीरे। कबीर साहब कहते गगन में आग लगी बड़ी भारी, आज जल गई दुनिया सारी। ये शब्दवाणी को देखो, गाते हैं मगर वो बात को समझ नहीं पाते, वो क्या चीज है जो सब जल गया और जो बचेगा। वो सत्य है। सत्य से प्रेम कराने के लिए, झूठ से नफरत कराने के लिए संतों ने शब्दवाणी साखी कही, जीव को साहेब के नाम में लगाने के लिए। जो कुछ है वो सत्य है, इस बात को जीव स्वीकार कर लेगा, अपना लेगा, जिसके अंदर ये भावना दृढ़ हो जाएगी, उसको गुरु की दया से एक दिन सत्य की प्राप्ति अवश्य हो, जरूर हो। और सत्संग एक ऐसा माध्यम है भक्ति का, मालिक के नाम में लगे रहने का। सत्संग को छोड़ के कोई कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए संतों ने सत्संग पर जोर दिया। सत्संग में बैठेगा, आएगा, भावना रखेगा, वही आगे बढ़ सकता है, और सत्संग से दूर होकर के पीछे ही जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए गुरु महाराज जी यही बताते थे, भाई साहिब का नाम, सत्य का नाम देते थे, और वो सत्य एक है,
ये बात भी हमने गुरु महाराज जी की दया से ही सीखने को मिली है। सत्य के बारे में संसार में जब से सृष्टि रची तब से ये चर्चा चली आ रही है, सत्य लफ्ज चलता आ रहा है। मगर सत्य जो संतों ने बताया उस सत्य से वो दूर थे। उन्होंने अनेक सत्य खड़ा करे। संतों ने सत्य को ही सत्य माना, असली सत्य को ही संसार के सामने लाया। अनेक सत्य हो नहीं सकते, सत्य एक है। ये भी गुरु महाराज ने एक फार्मूला बताया। और एक सत्य के बराबर कोई दूसरा सत्य खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ये बात ना मिलने से संतों की पिछले धोखे में चले गए, अनेक सत्य को खड़ा कर दिया, अनेक मतमतांत्र में फंसाकर जीव को कर्म करने में बांध करके निकलने की बजाय वापिस फिर फंस गए। क्योंकि सत्य के सहारा बिना यह जीव बच नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब ने सत्साहेब, सतनाम, सतगुरु कि सत्य ही गुरु है। सत्य के ज्ञान के बिना संसार में चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, सब ज्ञान बेकार है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सम सदे, सब साधे एक जाए, जो जल सिंचे मूल को फूले फूले अगाए। ये जीव तो जानना चाहता है, प्राप्ति करना चाहता है, खोजना चाहता है, तो सत्य को खोज, सत्य को जान, सत्य का सहारा ले। और संत इस बात को गुरु की दया से दर्शाते हैं, ये सत्य की ताकत है, इसको पकड़ दो, इसको मान, इसको समझ। इसलिए महाराज जी कहते हैं, भाई जिसने संसार में आकर के इस बोलता को पहचान लिया, वो मनुष्य बड़ा भाग्यवान है। उसका आवागमन मिट जाएगा गुरु की दया से। और बोलता को नहीं समझा, नहीं पहचाना, तो संसार में से कितना ही ज्ञान प्राप्ति हो जाए, इसको सब ज्ञान बेकार है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सत्य गुरु सोई सत नाम लखावे, और गुरु कोई काम नहीं आवे। इसलिए कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वो सत्य गुरु का ज्ञान है, और संसार में जो ज्ञान है वो गुरु का ज्ञान है। कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु के गुण गाए सभी, सत्य सही बिन लक्ष्य, माया के उपदेश से अज हरिहर काल के बख्श। गुरु के गुण तो ब्रह्मा विष्णु शिव ने भी गाए, पर उनका गुरु सत्य ना होते हुए माया गुरु थी। निरंजन गुरु था उनका, और माया गुरु बना करके सत्य से दूर हुए और काल में गए सब। इसलिए आजकल गुरु का नाम का बड़ा जोर हो रहा है, डंका बज रहा है सत्संग नाम का। और गुरु का नाम के साथ साथ गुरु लफ्ज को पीछे छोड़ दिया, सतगुरु लफ्ज की बड़ी महिमा चल रही है। और उनसे पूछो भी सतगुरु का मतलब क्या होता है, सतगुरु को हत्या किसे है, सतगुरु के पास क्या विशेषता है ज्ञान की, तो कोई जवाब नहीं के पास। किसी ने पूछो सतगुरु कहते किसे है। इसलिए कबीर साहब ने ये बात कह करके सबका बोल बंद कर दिया, सतगुरु सोई सतनाम लखावे, और गुरु कोई काम नहीं। सतगुरु ही जीव का कर्म काटता है। सतगुरु के पास नाम का ऐसे शक्ति होती है, जीव का सब कर्म काट करके
उसको मुक्ति देता है। मगर नाम को एक अपना मनुष्य जीवन व्यतीत करने के लिए ही काम में लेते हैं। वही नाम का सहारा ले ले तो हम ठीक ठाक रहे, हमारे किसी किस्म को दुख दर्द ना हो, हम फले फूले और किसी चीज की कमी नहीं आए, यहां तक सीमित रखते हैं। अगर नाम को जो संतों ने फरमाया है, शब्दवाणी के जरिए बताया है, अगर उस भाव से और नाम को सुमरण करो, रटना करो, तो गुरु की दया से ये जीव मालिक का नाम में और मजबूत बनेगा और दृढ़ता आएगी और इसी जन्म में उस जीव का बेड़ा पार हो सकता है। लगन से लगेगा तो गुरु की दया इसी जन्म में उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिना काज न सरिये, जीव पर लग जाए। और लगन बिना सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तुम देख भी लो, अपने ऊपर घटा के देखो, मालिक का नाम जब ही लेते हैं जब कोई छोटा मोटा दुख संकट पड़ जाए, फिर तो फटाफट भाज करके मालिक को खुश करने के लिए धूप अगरबत्ती जोत बत्ती ये वो सब कुछ करते हैं। और किसी किसी का कोई दुख संकट नहीं हो, सब ठीक ठाक हो, तो कोई ध्यान नहीं आता। तो देखो कबीर साहब की बात, दिल वो दुख अच्छा है जिसमें साहिब का नाम याद आवे, और वो सुख कुछ नहीं जिसमें मालिक का नाम याद नहीं आवे। इसलिए छोटा मोटा कोई दुख संकट हो उसे घबराना नहीं चाहिए। ये समझो मालिक की याद इससे बनी रहेगी। सुख में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो दुख में ही याद आता है। ये नहीं कि भाई दुख देने के लिए कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ होते भी सुख मत समझो उसको, सब कुछ होते हुए भी एक जीने का साधन समझो। संसार में अपना समय व्यतीत करने के लिए, टाइम पास के लिए, जीने के लिए उनको तुच्छ समझो। जो कुछ समझो वो साहेब का नाम, गुरु का नाम को समझो। इस हिसाब से हमारी लगन गुरु की दया से बनी रहेगी तो हमारा भक्ति भी बनी रहेगी गुरु की दया से। और जो गुरु महाराज जी ने जो रास्ता बताया है, जिस मकसद के लिए जीव को भरने के लिए, वो भी गुरु की दया से पूरा होगा। जो सत्संगी हम गुरु की दया से देखते हैं, तो जिनकी लगन होती है वो अलग ही दिख जाते हैं, और जिनकी लगन नहीं होती है वो उस बात की चर्चा ही नहीं करेंगे, सत्संग में बैठ के खुश भी नहीं रहेंगे, सत्संग बात करेंगे तो उठ के चले जाएंगे। और जिनकी लगन है वो सत्संग ही चर्चा करते रहेंगे, मालिक का नाम में भावना बनी रहे गुरु की दया।
तो जो कुछ है संसार में सब साहिब का नाम है, और जिसको हम अपना समझ रहे हैं ना, ये एक दिन माटी में मिल जाएगा। तो संतों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं जीव को समझाने की, सब किस्म की उतार चढ़ाव सब कुछ बात कही। लगती है बात अंदर, लगती है, फिर लगने के बाद फिर बोल जाते हैं उसको, किसी को लगती भी नहीं। तो कबीर साहब शब्द में कहते हैं ना, लगन की चोट भारी है, कटारी से करा दी। कटारी सुनिए कि तुमने देखी होगी। कटारी का नाम क्यों लिया है और किसी का नाम लिया कि कटारी करारी होती है, उसकी धार ऐसी होती है, उसकी धार बड़ी पहनी होती है, वो थोड़ा छूने से स्पर्श करने ही काट देती है। उससे भी बढ़कर कहते लगन की चोट मारी। जिनका चोट गुरु की दया से लगी, उनका आज इतिहास में उनका नाम है, उनकी बात है, उनका विचार बोल आज अमर है। इसलिए संसार में संत भी बहुत कम हुए हैं। ये नहीं कि संतों का ढेर लगा हुआ है, संत बहुत कम हुए संसार में, और उन्हीं संतों की बात सत्य है। महाराज जी कहते हैं जितने जी संसार में जो मर के जिए, उन्हीं संतों की बात सत्य और प्रमाणिक है। संतों का सत्य से संबंध है। जो सत्य में रम जाते हैं उन्हीं को संत कहते हैं। इसलिए जो महाराज जी ने हम तुम सबको संसार को जो इल्म दिया, फार्मूला दिया, बताया है, उसके सहारे से तुम संसार में कालजार और झूठे गुरुओं से बचे रहोगे। गुरु की दया से इस बात को समझ पाओगे भी ये बात सच्ची है, ये झूठी है। होगा तब जब थारी लगन होगी तब। और पंजाब में तो नानक साहब संत हुए और सत्य का प्रचार किया, और सत श्री अकाल कहकर के नानक साहब ने पंजाब में जीवों को चिताया उस समय। मगर इस बात का बड़ा अफसोस है कि नानक साहब को जिसने ज्ञान दिया, उस बात का यह प्रचार प्रसार नहीं है, और ना इतना जानकारी है, ना जानकारी प्राप्त करना चाहते। ये बात तो सबके दिल में है, सब मानते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो नानक साहब के गुरु कौन थे जिनसे ज्ञान प्राप्त किया? तो ये बात जरूर याद रखनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में भी कितनी वाणी है, नानक साहब ने तो अपने वाणी के अंदर ये दर्शाया है तो, लेकिन पंजाब वासियों को भी इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। नानक साहब को ज्ञान देने वाले कबीर ही हुए, सतगुरु कबीर साहब। और शब्दवाणी के जरिए नानक साहब को समझाते हैं। आज दिन भर शब्दवाणी 2-4 सत्सियों ने सुनाया है, और ये जो गाने वाले थे, बैंड वाले, ये भी सुना रहे थे, मेरा बाबा कबीर गुरु पूरा है, बाबा कबीर गुरु पूरा है।
शहरवासी ने सुना है ये बात। पूरे गुरु की मैं जाऊं बलिहारी, जाका सकल जहुरा है। श्वेत ध्वजा पराई गगन में, बाजत अनहद तूरा है। सब ही में व्यापक, सब ही से न्यारा, हरदम रहते हजूरा है। नाम कबीर जपे को सूरा, नानक चरण की धूरा है। और इसी बात को जनाने के लिए संत संसार में आए थे। वो मालिक कौन है, वो साहेब कौन है, वो सत्य क्या है, और उसी को अगर भूलेंगे तो हम जाएंगे कहां। तो सतगुरु कबीर साहब ही नानक साहब के सतगुरु थे, गुरु थे। इसलिए कबीर साहब ने यही संदेश दिया, सत श्री काल। सत्य को काल नहीं खा सकता। एक होता काल, एक होता अकाल। काल के दायरे में जो चीज आएगी वो बनेगी, बिगड़ेगी, उत्पत्ति होगी, परले होगी। और अकाल है वो काल के दायरे से बाहर है, वो मरने मिटने वाली ताकत नहीं है। उसकी रचना की जो भी चीज होगी उसका नाशवान नहीं होगा, नाश नहीं होगा, वो मिटने वाली नहीं है। इसलिए नानक साहब को कबीर साहब ने यही कहा, सत श्री काल। सत्य को काल नहीं खा सकता। हे नानक तू सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले। और नानक साहब यही कहते हैं, नानक आदि सत्य, जुगादि सत्य, ओसी सत्य है भी सत्य। इसीलिए सत्य को जोड़ दिया, सत्य नाम। सत्य नाम, सत श्री काल, सत साहेब, सतगुरु। महाराज जी ने यही बताया, सत्य नाम, सत साहेब, सतगुरु, सत्य राम, सत्य धर्म, सत्य पंथ, जो कुछ है वो सत्य ही है। और सत्य का सारा अगर ये जीव नहीं लेगा तो डामाडोल रहेगा, 84 में चक्कर काटता रहेगा, कर्म की बंधनों में पड़ा रहेगा और काल का दुख भोगता रहेगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब संसार में आकर के सत्य का उपदेश दिया, सत्य का डंका बजाया, सत्य का प्रचार किया। जिन संतों ने कबीर साहब की बात अपनाई, मानी है, आज उनका संसार में नाम है और उनकी शब्दवाणी है। ऐसे कबीर साहब ने धर्मदास, उनका मैंने शिष्य हुआ, जिनको सत्य का उपदेश देकर के जीव भाड़ने का भार सौंपा था, उनको भी कबीर साहब ने कहा, सतनाम सत साहेब। धर्मदास जी कहते हैं, जो सत साहेब को भजेगा या सत्य को भजेगा वो जल की त्रास से बचेगा। वो सत्य को नहीं भजेगा तो उसको काल अपने लिपटे में ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। ऐसे दादू साहब कबीर साहब के शिष्य हुए। दादू साहब को कबीर साहब का सत्य राम भी सत्य समय रम्या राम है। सबसे सूक्ष्म सत्य है, सबसे सूक्ष्म वो समय रम सकता है, समय चला जाएगा। और सबसे सूक्ष्म सत्य है, समय रम्या हुआ है। इसलिए महाराज जी ये कहते, भाई संसार मुर्दों की पूजा करता है, एक जिंदा भक्ति कबीर सामने बताई, सदा जिंदा रहने वाला है, सत्य की भक्ति। इसलिए कबीर साहब की बात किसी से कटती नहीं है, ना दबती है, ना दबाने से दबेगी। और अपनी सत्य की विशेषता सबसे न्यारी दिखाते हुए निरोड़ बात है कबीर साहब की। सब उस बात को, कबीर साहब की बात को मानेंगे, विरोध नहीं कर सकते। आज संसार में देखो कितना झगड़ा चला हुआ धर्म के नाम पर। पूरे दुनिया के अंदर अगर संतों की बात को संसार में लागू कर दिया जाए, या हमारे हिंदुस्तान इस बात को मान ले, कबीर साहब की बात को, तो ये जाति को मजहब धर्म का सब झगड़ा बढ़ जाए। और ये जो धर्म का, जो मजहब का
जो झगड़ा चला रहा है, ये ऐसा रूप धारण कर रहा है, यही एक दिन संसार का खात्मा करेगा। इतनी बड़ी भेदभाव संसार में फैली हुई है, मगर हमारे देश में जो राज कर रहे हैं इस बात को समझ नहीं पा रहे, उनकी आंख खुल नहीं रही इसके बारे में। वो सिर्फ काल के अधीन होकर के अपने मतलब का रोटी सेक रहे हैं, या राज का सुख प्राप्ति करने सदा बना रहे, अपना मतलब का राज करते हैं, संतों की बात की उपेक्षा करते हैं और फूट डाल के राज करना ये काल का सदा से स्वभाव है, निरंजन का। अगर सत्य को धर्म मान लिया जाए तो संसार में ये जो लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाए। सब ने अपने अलग अलग पहचान बना रखी है धर्म के नाम पर, ये सब मिथ्या है। तो कबीर साहब ने जो निर्णय दिया है उसके सामने संसार की कोई बात टिक नहीं सकती। धर्म मानना तो सत्य को मानना है, रास्ता है जीव के बाहर के लिए तो एक ही रास्ता बताया, सत्य पंथ, सत्य का मार्ग। ये बात तो छोटी नहीं है जो महाराज जी ने ये निर्णय की बात बताई है, ये आजकल के संतों के बस की बात नहीं है, ना ये निर्णय निकाल सकते अपनी जिंदगी में। निकालेगा वही जिस पर सदगुरु की दया हो, कबीर साहब की दया हो। तो महाराज जी पर सदगुरु कबीर साहब की दया थी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और जितने भी किताब जो छाप रखी है, प्रवचन है, उसके अंदर शब्द वाणी है कबीर साहब की, तो प्रवचन को तुम पढ़ के देखो, उनके अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकता। एक सत्संगी भाई पढ़ा लिखा था, मास्टर था वो, उसने किताब ली, पढ़ी, पढ़ करके अच्छा विचारवान आदमी था, पढ़ के फिर उससे पूछा गया, भाई इसके अंदर पढ़ा तुमने क्या पाया और क्या त्रुटि है इसके अंदर? तो बोले जी पाने की बात तो हम कैसे पा सकते हैं, आपके दया होगी तभी पाएंगे, मगर इस किताब के अंदर एक सुई टिकने की भी कमी नहीं है, तो इसमें कमी निकाल दे। संतों की यही विशेषता है, वो चाहे वाणी को हो चाहे प्रवचन को हो, उनका गुरु की दया से अनुभव होता है। अनुभव वाणी, अनुभव की बात और अनुभव वाणी। संतों की अनुभव वाणी और संतों का अनुभव की बात प्रवचन, वो दुनिया में कोई काट नहीं सकता। और तुम हम सभी गुरु की दया से अपने आप को समझो, भाई हमारे पर गुरु की विशेष दया थी, साहेब की सदगुरु की दया थी और दया है, जो कि हमें ऐसा सच्चा सदगुरु मिला जिन्होंने सत्य का ज्ञान दिया, मगर कमी हमारे अंदर है जो हम उस पर अटल नहीं बन पा रहे, उसमें लगन से लग नहीं रही। इसलिए संतों ने सत्संग पर जोर दिया, भाई सत्संग करता रहे, साहिब का नाम लेता रहे, सत्संग आता जाता रहे तो मालिक का नाम याद आता रहेगा, और सत्संग नहीं आएगा तो भूल जाएगा। तो जो संतों का जो निर्णय सार है, महाराज जी ने किताब लिखी सत्य सार सिद्धांत। सत्य ही एक मूल है, सत्य एक सार है, सत्य ही जीव को उभारने का एक असली सच्चा सिद्धांत है, इल्म है, फार्मूला है। इसलिए जीव को सत्य का सिद्धांत पर चलने के लिए संतों ने प्रेरित किया, और सत्य के सिद्धांत पर चलने के लिए सत्संग एक माध्यम बताया कि सत्संग करता रहे और साहिब का नाम को याद करता रहे। और कबीर साहब ने जो सुमरण बताया है, ऐसा सुमरण आज तक किसी ने नहीं बताया। बहुत से करते हैं, ये तो शब्द वाणी गाते रहते हैं, सुमरण तो करते नहीं। जब कबीर साहब ने तो कहा, भाई सांस सांस में नाम ले, बढ़ता सांस मत खोए, बेराना है सांस का आवड़ हो के ना हो, इससे बड़ा सुमरण क्या होगा। और महाराज जी कह रहे थे, भाई पेट भरने के लिए हाथ में काम, रोजी रोटी कमाने के लिए हाथ में काम, और मन में साहिब का नाम।
इससे बढ़कर और क्या साधन हो सकता है भक्ति का। ना उठने की जरूरत, ना बैठने की जरूरत। भाई उठते बैठते भाई मालिक का नाम लेने के लिए बैठना ही पड़ेगा या खड़ा ही रहना पड़ेगा। हरदम याद करते, उठते बैठते जागते सोते सांस सांस में साहिब का नाम को याद। और इसके अलावा जो कोई न्यारा रास्ता दिखाता है सत्य को छोड़ करके, वो चाहे संसार में कितना ही धनवान, कितना ही जमीन जायदाद वाला, कितना ही वाही लूटने वाला क्यों ना हो, वो सब काल के जड़ में। संतों की काल से लड़ाई चलती आ रही है और कबीर साहब ने भी ये बात समझाया, ये जीव है काल से तब जीतेगा जब गुरु का बताया नाम का सहारा लेकर के उसका भक्ति सुमन करेगा तब। और उसके लिए चलना हम सब ने है, जतन हमने करना है गुरु की दया से। और भाई मालिक के नाम की कमाई करते रहना। इसलिए हमारा सत्संगी सभी भाई बहनों से ये कहना है कि पूरे पंजाब के अंदर इधर सत साहिब सतनाम का प्रचार होना जरूरी है। हर गांव, स्टेट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, शहर में, जहां भी हो उसके गांव में इस बात का प्रचार करो। देखो प्रचार से सत्य का ज्ञान की प्राप्ति होगी संसार में। इस बात का प्रचार से प्रभाव बढ़ता है। यहाँ सत्संग का प्रचार बना तो कोई न कोई सत्संग आया, कोई जीव आया बैठा सत्संग बात समझ भाई तो कबीर साहब की बात में लगता है तो कोई कोई जीव है तो प्रचार के जरिए लगता है। पहले सत्संग का प्रचार नहीं था तो सत्संग को जानता नहीं था। या तीन युगों, इस कलयुग से पहले सत्संग का प्रकट प्रचार प्रसार नहीं था तो कोई बात लेख में नहीं आती। इस बात अब सत्संग का प्रचार प्रसार है तो संसार इस बात के तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं। गुरु बनाओ, सत्संग बनाओ। मगर सत्संग का जो भाव कि सत्संग का जो हिसाब किताब है तो वो तो प्रचार से ही समझ पाएंगे संसार में जो भी है। और खासकर कबीर साहब की बात तो बड़ी मुश्किल है। महाराज जी कहते थे बंदर है ना, पत्थर मारो कुछ करो नहीं हटेगा, मगर गुलेल से मारोगे तो भाग जाएगा। उसको ज्ञान है कि गुलेल के सामने तेरा दाव पेच नहीं चलेगा। तो कबीर साहब की बात भी कुछ ऐसी है। जो काल के पुजारी है, काल के एजेंट है, नकली संत है, या जो सत्संग चला रखे मनमत का, वो कबीर साहब बात से कटते भी हैं। उनकी बात करना सरता भी नहीं, अपना काम चलाने के कबीर साहब बात लेते भी है। मगर जब सिद्धांत की बात आ जाती है तो उससे वो कटते भी हैं। इसलिए कबीर साहब विश्व सृष्टि के रचयिता है, कर्ता पुरुष कबीर साहब हैं। जीव को उभारने वाले सतगुरु कबीर साहब हैं। बंदी छोड़ है, आध्यात्मिक ज्ञान के क्रांति है और अजर अमर अविनाशी है। किसी माँ के पेट से जन्म कबीर साहब ने नहीं लिया। वो मालिक है तो किसके गर्भ से आएंगे? वो सबको रचने वाले, उसको कौन रचेगा? सत्य की यही विशेषता है, वो बढ़ने बिगड़ने वाला नहीं है। तो सत्य पुरुष, सत्य मालिक है वो भी किसी का गर्भवास में नहीं आता। उसको माया की कोई लाग नहीं है। मगर ज्ञान है जो कोई चीज वस्तु नहीं है।
कोई पदार्थ नहीं है कि उठा के हाथ में दे दिया और लेके हंडी गा ज्ञान गा लिया जेब में आके बचता गा लिया। ज्ञान एक भाव है, समझने की बात है। ज्ञान एक शब्द है और शब्द का भाव जब समझेंगे हमें, जब गुरु ने जो मार्ग बताया है उसके सिद्धांत के जरिए उसमें बढ़ने की कोशिश करेंगे, रमने की कोशिश करेंगे, तब समझ में आएगा। इसलिए महाराज जी यही कहते थे, जीव तू सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर और सत्य की प्राप्ति करके ही सतलोक का वासी होगा। तीन लोक के अंदर जीव शांति से रह नहीं सकता, तो कबीर साहब ने तीन लोक को छोड़ करके चौथा लोक सत्यलोक की प्राप्ति के लिए सतगुरु सतनाम सत्साहिब की भक्ति बताई कबीर साहब ने। जो सत्साहिब को भजेगा या सत्य नाम को भजेगा, सत्य को भजेगा, वही जीव सतलोक जाएगा। बाकी जो 5 नाम 7 नाम और ये घसर प्रश्न मामला देते हैं ना, कोई राधा स्वामी, कोई धन सदगुरु, कोई निरंकारी, कोई हंसा देशी, को कुछ, ये सब धोखे की बात है इनके अंदर। कबीर साहब के सिद्धांत के अंदर नहीं है। हाँ, कबीर साहब का शब्द तो जरूर देते हुए तो सतलोक की प्राप्ति को नहीं हो, कि उन्होंने सत्य का पंथ नहीं बनाया, सत्य का मार्ग नहीं बनाया। और जो इष्ट है इनका, वो सत्पुरुष इष्ट नहीं है उनका। महाराज जी कहते हैं, सहजे सुवर्ण नाम का सत्साहिब से मेल, ये दोनों संग नहीं तो सभी काल का खेल। सतगुरु कबीर साहब इष्ट हो, सत्य का नाम हो, सत्य का शब्द हो और सत्साहिब का सहारा हो, तब सतलोक की प्राप्ति हो। इसलिए धर्मदास जी भी बार बार कहते हैं, धर्मदास सत साहेब को घट घट में समोई, साहेब कबीर सतगुरु मिले आवागमन। अब तुम रगड़ा लगा के देखो भाई, ये मत सोचो लगाओ रगड़ा, उल्टा सुल्टा से किसी ढंग से लगाओ, चाहे चुप होके लगाओ, चाहे बोल बोल के लगाओ, लगा के देखो तुम। देखो फिर साहिब का नाम भजने से दिल में खुशी होती है। और ऐसे होता है जैसे कोई अंधेरे में बैठा हो, नाम जपने लग जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा चांदना हो जाए, और फिर अंधेरे से निकल के एकदम बाहर आ जाए तो फिर साफ नजर आएगा। तो नाम जपने से दिल में ऐसी खुशी होती है, गुरु की ऐसा अनुभव होता है, गुरु का प्रकाश होता है भाई एकदम। जैसे किसी के सिर पर वजन रखा और वजन डाल दे तो कितना महसूस होगा उस फल का, ऐसे ही नाम का प्रकाश है। इसलिए नाम पर जितना जोर दो भाई, जितना खाने पर जोर दे उसके फालतू नाम पर जोर दो, तो समझो भी हमारा सतलोक में जल्दी जाना होगा, और उसमें कमी करेंगे तो भाई समय लगेगा। और जो भी सत्संगी है, जहां भी है, अपने गांव में हो, कहीं भी हो, शहर में हो, जहां तक पार बसे, सत्साहिब सतनाम लिखो, लिखो या लिखो, लेकिन उसके लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए। कोई गाली गलौज भी दे सकता है, कोई झगड़ा भी कर सकता है, कोई मारपीट भी कर सकता है भाई, कोई मंदी भी बात कह सकता है, तो उसके लिए थोड़ी हिम्मत करनी जरूरी है। हाँ, ये जरूर है जो गुरु महाराज जी ने हम सबको जो बात बताई, सत्संग चलाया,
साहिब का नाम का सारा दिया, उसमें कोई धोखा की बात नहीं, मगर सत्य का प्रचार धीरे धीरे सहजे सहजे बढ़ेगा गुरु की दया से। सत्य कोई मात्रा की बात नहीं है, घना थोड़े की बात नहीं है। सत्य को भजने वाले कम ही होते हैं, थोड़े होते हैं। वो थोड़ा ही एक ही संसार पर भारी पड़ जाता है सत्संगी, क्योंकि उसकी बात को कोई काट नहीं सकता। इसलिए महाराज यही कहते भाई सच्चा है बोल भैया, पार उतर जाए थारी नैया, सच्चा है बोल भैया, जन्मन थारा नारी। कहते हैं ना मन सत्संग में खूब कहते, लेकिन बोलते नहीं, सिर्फ सत्संग में बोलते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, मगर दूसरे को खुद भीतर सुनाए, भीतर जमा लेनी बात तो न्यारी बात है। तो गुरु की दया निश्चय बनाओ कि दिल में घोटा लगाओ। सत्संगी वही कहलाएगा जो सत्य रंग में रहेगा। और ये नहीं सत्संगी नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, और जब भी समय लेगा ना किसी की चर्चा करना, किसी पड़ोसी की, भाई की, बहन की, किसी की निंदाएं करना, तो ये मत समझो अपने आप को सत्संगी है। सत्संगी ये लक्षण नहीं होते हैं। जब भी समय लगे तो नाम की चर्चा में बिताओ। जो हरदम वाले के नाम में लगा रहेगा, उसकी चर्चा करता रहेगा, तो कबीर साहब कहते हैं उस जीव को सतपुरुष के चरणों में वास मिलेगा। जो हरदम लोग लगाता है सतलोक में, सतपुरुष के चरणों में उसको वास होगा। और कभी अमृत भोजन जिमो मारी हंसा बैठ पुरुष के पास आ जाए, वहां से आगाड़ी मेरे बासा रे धर्मी, वहां से आगाड़ी मेरा बासा। तो यहाँ भी वही भोजन है और सतलोक में वही है। इसमें कुछ नमक मिर्च लगानी नहीं पड़ती, और वहां भी किसी किस्म का कोई काया माया का कोई काम नहीं, सिर्फ नाम को याद। वहां भी कहते ना अमृत भोजन जीव हमारे हंसा बैठ पुरुष के पास, वहां सिर्फ एक याद है साहिब की। तो सभी सत्संगी भाई बहन जो कष्ट उठा के जो आए हैं, हम पिछले साल से आपकी बार ज्यादा है, तो हमें भी गुरु महाराज के दया से बड़ी खुशी हुई दिल में, भाई लगन भावना बनी है गुरु की दया से। और भाई मालिक के जीव हैं, सदगुरु के जीव हुए हैं, तो खुशी तो होती है। लेकिन हंस रूप बनो, हंस रूप बनने के लिए जो अवगुण को त्यागो और साहेब का नाम लो और गुणों को प्राप्ति करो। यही बात सत्य में समझाई जाती है। जीव को इसी बात में हमें लगे रहना है गुरु की दया से, और मालिक के नाम को भूलना नहीं है। इसलिए सत्साहेब, सतनाम, सदगुरु, सतपुरुष, सतलोक, ये लफ्ज कबीर साहब ने भी, इनको भी याद में रखना, ध्यान में रखना चाहिए इनको। अचानक को पूछ ले तो अटकना पड़ जाए ना, अब याद रहे वो, जैसे बच्चा का प्रश्न का उत्तर याद रहेगा तो फटाफट बता देगा, याद नहीं रहे तो अटक जाएगा। और नाम तो हमेशा याद रखना ही है। बोलो सच्चाई। तो गुरु